देखिए आज हम आपको समुच्चय का पूरक पढ़ाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। पहले मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं। किसी समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करने के लिए ए के अवयवों को सार्वत्रिक समुच्चय U में से घटाने के उपरांत शेष अवयवों का समुच्चय समुच्चय का पूरक कहलाता है। ए डैश कहलाता है। देखो कोई समुच्चय ए है, उसका हमें पूरक निकालना है, तो जो सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है उसमें से ए के अवयवों को हम घटा देंगे और जो अवयव बचेंगे वो उसका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। जैसे ए बराबर 1 2 3 और यू हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये मान लो। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा ए से बड़ा होगा, ए के सभी अवयव यू के अंदर उपस्थित होंगे। तो हमें यहाँ पर ए डैश करना है। तो देखो 1 2 3 इसके अंदर है, तो उसको हमें ऐसे गायब कर देना है। ये हो जाएगा 4 5 6 और 7। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अर्थात पूरक हो जाएगा। ए डैश जो होगा आपका u माइनस ए होगा। u माइनस ए बराबर ए डैश, मतलब u के अंदर से हम a के अवयवों को गायब कर देंगे और जो अवयव बचेंगे वो उसका पूरक समुच्चय कहलाएगा। अब इस पर एग्जाम्पल भी मैं करा दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 20, मान लीजिए u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a बराबर दिया हुआ है 1 3 5 7 9। हमें करना है ए डैश। ए डैश करेंगे तो यहां पर 1 3 5 7 और 9 ये हमें गायब करना है इसमें से। तो क्या बचेगा 2 4 6 8 10, ये इसमें यहाँ पर बच जाएगा। ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल 21 देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय जो दिया हुआ है वो कक्षा 11 के जो विद्यालय उसके सभी बच्चों का समूह है। सह शिक्षा, सह शिक्षा का मतलब होता है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं।
विद्यालय की कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी हो गए, टोटल विद्यार्थी हो गए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की। ए दिया हुआ है कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समूह। अब हमें इसका पूरक निकालना है, यानी ए डैश करना है। तो ए डैश में क्या होगा, लड़कियों को जब हम निकाल देंगे तो लड़कों का समूह बचेगा। तो कक्षा 11 के सभी लड़कों का समूह। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। एग्जाम्पल 22 देखें हम। एग्जाम्पल 22, तो u दिया हुआ इसमें, u बराबर 1 2 3 4 5 6 और a बराबर है 2 3 और b बराबर दिया हुआ है 3 4 5। हमें यहाँ पर ए डैश करना है, बी डैश भी करना है। ए डैश यू इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले मैं ए डैश करूँ, ए डैश करूँगा तो मुझे 2 3 इसमें से गायब करने पड़ेंगे। तो 1 4 5 6। उसके बाद बी डैश करूँ तो बी डैश में 3 4 5 गायब करना पड़ेगा। 1 2 6। अब हमें करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, 1 और 6। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का डैश भी करना है। ए इंटरसेक्शन बी निकाले पहले तो ए में और बी में कॉमन देखें, कॉमन केवल 3 है। अब मुझे इसका डैश करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसका डैश करें। डैश करेंगे तो यू के अंदर से 3 गायब कर देंगे, ये हो जाएगा 1 2 4 5 6। उसके बाद ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो हमारे पास है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी हमें करना था ए यूनियन बी का डैश करना है। तो ए यूनियन बी निकालो पहले। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो 2 3 4 5। इसका हम डैश करें, डैश करेंगे तो ये सभी अवयव हमें इसमें से गायब करने हैं। तो 2 3 4 5 निकाल देंगे तो 1 और 6 बचेगा। अब हम देखते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी का डैश ये दोनों बराबर हैं। तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी का डैश। तो ये कंप्लीट। अगर हम इसमें ये भी करना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है, देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए डैश हमारे पास है, बी डैश भी है। तो मैं यहाँ पर ए डैश यूनियन बी डैश निकालूं तो ये सभी अवयव आ जाएंगे। 1 2 4 5 6। इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें और यहाँ पर इसमें ये दोनों भी आपके बराबर हैं। तो ये भी आप सिद्ध कर सकते हैं कि ए डैश ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। नेक्स्ट,
अब देखो पूरक के कुछ गुणधर्म हैं। पहला है पूरक नियम, ए यूनियन ए डैश अगर हम करते हैं तो सार्वत्रिक समुच्चय आ जाता है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश करें तो फाई आ जाता है। इसको मैं एग्जाम्पल से भी आपको बता सकता हूं कि जैसे ए बराबर है आपका 1 2 3 और हमने u मान लिया है 1 2 3 4 5 6, ए डैश हो जाएगा, इसमें 1 2 3 गायब कर देंगे तो 4 5 6 आ जाएगा। तो इसमें जब हम यूनियन करेंगे इन दोनों का, ए का और ए डैश का यूनियन करें तो इसके और इसके सभी अवयव आ जाएंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका u आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन ए डैश करता हूँ तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई आ जाएगा। यानी पहले जो गुणधर्म है वो इस प्रकार से। सेकंड है ए यूनियन बी का डैश करता हूँ मैं तो बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम भी क्वेश्चनों में भी करेंगे। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, डिमॉर्गन का नियम भी हम इसको कहते हैं। इसको मैं भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रूव करके दिखाऊंगा। ए डैश का डैश अगर हम दोबारा से डैश कर दे, जैसे ये एग्जाम्पल ये था आपका ए डैश, इसका मैं दोबारा से डैश कर देता हूँ तो इसको फिर सार्वत्रिक से गायब कर दूंगा तो 1 2 3 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये वापस से ए आ जाएगा। फाई का डैश, ये अगर कोई रिक्त समुच्चय है और रिक्त को मैं इसमें से गायब करूँगा तो यू ही आ जाएगा। और यू का डैश करता हूँ, देखो ये यू है और मुझे डैश करना है तो ये सारे अवयव इसमें से गायब करूँगा तो ये फाई आ जाएगा। तो ये इसके कुछ गुणधर्म थे। अब एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, u बराबर दिया हुआ है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 2 4 6 8, और सी बराबर है 3 4 5 6। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ए डैश, ए डैश है तो देखो यहाँ पर ए के अवयव मुझे इससे गायब करने हैं तो 1 2 3 4 गायब करूंगा तो ये आ जाएगा 5 6 7 8 9। सेकंड है बी डैश, बी डैश करूंगा तो बी के अवयव गायब करूंगा इसमें से यू के अंदर से, तो 1 3 5 7 9। फिर है थर्ड ए यूनियन सी का डैश, तो पहले तो मुझे ए यूनियन सी निकालना है। थर्ड पार्ट में ए यूनियन सी, ए और सी दोनों का यूनियन करूंगा तो दोनों के अवयव इसमें आ जाएंगे। 1 2 3 4, 3 4 आगे 5 6 और आ जाएगा इसमें। अब मैं इसका डैश करूं, ए यूनियन सी का डैश कर दूंगा तो इसमें से 1 2 3 4 5 6 गायब हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 गायब तो 7 8 9 आ जाएगा। फिर जो चौथा पार्ट है इसका ए यूनियन बी का डैश, इसको आप स्वयं करेंगे। पांचवा है ए डैश का डैश, अभी मैंने करके दिखाया था, इस प्रकार से इसको भी स्वयं करेंगे। इसका मैं छठा पार्ट बता देता हूँ आपको।
बी माइनस सी का डैश, तो बी माइनस सी निकालेंगे पहले। अब देखो बी माइनस सी करने के लिए ये बी है ये सी है, इसमें पहले आप कॉमन देख लें कॉमन क्या है। तो यहाँ लिख देता हूँ पहले बी का मान 2 4 6 8, और माइनस है आपका सी तो 3 4 5 6, तो इसमें देखिए कॉमन यहाँ पर 6 आया हुआ है और कोई कॉमन नहीं है। बी माइनस सी करना है तो बी के बचे हुए अवयव हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 8, अब मुझे करना है बी माइनस सी का डैश, तो बी माइनस सी का डैश करूँगा तो ये अवयव मुझे यू के अंदर से गायब करने हैं। तो 2 4 8 गायब करूँ, बाकी सब लिख दूंगा 1 3 1 3 2 है उसके अंदर 1 3 5 6 7 और 9। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप सम कर सकते हैं। यू बराबर दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच, निम्न के पूरक निकालने हैं। पहला सम जो पार्ट दिया हुआ है इसमें ए बराबर ए बी सी है, तो ए बी सी गायब कर देंगे, जो बचेगा उसको आप लिख लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यू दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक की संख्याएं इसके अंदर आती हैं। ये दे दिया है इसमें सार्वत्रिक संख्याओं का समुच्चय। अब जो फर्स्ट पार्ट है, x एक समप्राकृत संख्या है, हमें इसका करना है पूरक। तो पूरक जो होगा यहाँ पर हम लिख सकते हैं x दैट x एक प्राकृत संख्या, मतलब सम प्राकृत संख्या नहीं है, अर्थात विषम प्राकृत संख्या है। इसी प्रकार जो सेकंड है, सेकंड दिया हुआ है इसमें x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसका पूरक करना है हमें। x एक समप्राकृत संख्या है। थर्ड पार्ट, x दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, हमें लिखना है इसमें पूरक में संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है। चौथा पार्ट है, x एक अभाज्य संख्या है, अब हमें इसमें लिखना पूरक करना है, तो x एक अभाज्य संख्या नहीं है और x बराबर 1 भी उसमें काउंट कर लेंगे, क्योंकि एक आपका ना तो भाज्य होता और न ही अभाज्य। फिर है पांचवा पार्ट, x दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, हमें इसमें लिखना है पूरक में x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। छठा है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हमें लिख देना है x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। छठा हो गया। सातवां देखिए, x दैट x एक पूर्ण घन संख्या है, हमें लिखना है x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। आठवें में x प्लस 5 बराबर 8 दिया हुआ है, तो इसमें लिख देंगे x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8। x दैट x 9वें में 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तो नॉट इक्वल टू कर देंगे। ऐसे ही इसमें 10वां है, x बड़ा और बराबर है 7 से, तो ये चलो ये बता देता हूं मैं। 10वां पार्ट, x दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है,
तो हमें क्या करना है, इसका पूरक करना है। इसमें 7 और 7 से बड़ी संख्या है तो 7 से छोटी संख्या ले लेंगे। ये यहाँ पर लिखी हुई जैसे ये हो जाएंगे आपकी 1 2 3 4 5 और 6, ये इसका पूरक हो जाएगा। 11 हो रहे हैं। x बिलोंग्स टू n, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 2x प्लस 1 बराबर ग्रेटर देन 10 है। इसका हमें पूरक करना है तो ये हो जाएगा 2x, 1 जाएगा उधर तो ये हो जाएगा 9 और x ग्रेटर देन 9/2, 9/2 का मतलब हो जाएगा 4.5। अब देखिए 4.5 से बड़ी होनी चाहिए संख्या, तो 4.5 से बड़ी तो 5 है, तो पूरक में हो जाएगा। इसमें इसका जो पूरक करेंगे हम तो इसमें संख्याएं आएंगी 5 6 7, इस प्रकार से संख्याएं आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये u का मान दिया हुआ है, a और b के मान दिए हुए हैं। सिद्ध हमें करना है कि a यूनियन b का डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और जो सेकंड पार्ट है वो a इंटरसेक्शन b का डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। तो एक पार्ट मैं आपको करा देता हूं। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें पहले मैं a यूनियन b निकाल लेता हूं। a यूनियन b, यूनियन में क्या करना है कि a के और b के सभी अवयव हम लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। a के b के सभी अवयव हमने लिख लिए। अब मुझे करना है इसमें a यूनियन b का डैश, डैश का मतलब ये सारे अवयव मुझे इसके अंदर से गायब करने हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक के अवयव गायब करें तो 1 और 9 बचेगा। अब a डैश करूं, a डैश किया तो a के अवयव इसके अंदर से गायब करूंगा मैं। 2 4 6 8, तो ये बचा 1 3 5 और 7 9। फिर b डैश करूं, अब b के अवयव मुझे गायब करने 2 3 5 7, तो 1 2 3 गायब कर दिया, 4 बचेगा और 5 7 6 बचेगा और 8 9, 2 3 5 7। अब मुझे करना है इसमें इंटरसेक्शन, तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो एक तो 1 आ गया और 1 9 आ गया। तो ये इसमें दोनों ही पार्ट हमारे बराबर हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया है। सेकंड आपको इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न के वेन आरेख हमें खींचने हैं। पहला है a यूनियन b का डैश, तो वेन आरेख देखो किस प्रकार से हम बनाएंगे। ये आयत जो सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करता है, समुच्चय a और ये b, वर्त जो है समुच्चयों को प्रदर्शित करेंगे। हमें करना है a यूनियन b। तो a यूनियन b करते हैं तो इसमें a के अवयव और b के अवयव सभी आ जाएंगे, कॉमन एक बार, बाकी सभी। तो इस प्रकार से आपका ये a यूनियन b हो जाएगा ऐसे। अब हमें करना है इसका डैश,
तो डैश करूंगा तो ये पूरा का पूरा मुझे इसमें से गायब करना है। ये हो जाएगा आपका ए बी। अब ये पूरा का पूरा ही गायब करना है, तो इसके बाहर का जो भाग होगा उसको मैं छायांकित कर दूंगा। ये हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश। सेकंड पार्ट देखिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। तो पहले हम ए डैश करेंगे इसमें। ए डैश करूं पहले में, तो ए के बाहर का भाग मैं छायांकित कर देता हूं। बी डैश करें तो बी का बाहर का भाग मैं छायांकित कर देता हूं। ए डैश किया तो ए का भाग गायब, बी डैश किया तो बी के बाहर का भाग छायांकित कर दिया, बी का भाग हमने गायब कर दिया। अब मुझे करना है चूंकि दोनों का इंटरसेक्शन, तो देखिए ए इंटरसेक्शन ऐसे दोनों का इंटरसेक्शन करना है, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन होता है। तो इसमें देखिए जो डबल डबल लाइन है जिसमें क्रॉस आया हुआ है, वो भाग छोड़कर बाकी का भाग हम मिटा देंगे, तो वो आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। यानी ये जो सिंगल लाइन आई है इसको हम छोड़कर बाकी भाग को हम छायांकित कर देंगे, तो ये आपका ऐसे ये भाग जो है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। और ये भी देखने वाली बात है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों के भाग समान भी हैं। अब देखिए इसमें जो थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का डैश थर्ड। अब हमें इसमें इंटरसेक्शन करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए का भाग ये हुआ और बी का भाग ये हुआ। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन करते हैं। कॉमन करेंगे तो जो बीच बीच का भाग है वही भाग आएगा, बाकी हम छोड़ देंगे। फिर हमें उसका डैश भी करना है, तो ये एक लाइन में और बढ़ा देता हूँ, इसमें यहाँ पर बना देता हूँ इसको। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन यानी बीच बीच का भाग इसका आ जाएगा। अब मुझे करना है इसका डैश, तो बीच का भाग मैं गायब कर दूंगा और बाकी को मैं छायांकित कर दूंगा इसमें। अच्छा, बीच बीच का छोड़ना है मुझे। ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा।
चौथा पार्ट देखें। ए डैश यूनियन बी डैश है। जैसे हमने यहां पर किया था ए डैश, यहां पर क्या था इससे बता देता हूं मैं। ए डैश किया ए का बाहर का भाग छायांकित, बी डैश किया तो बी के बाहर का भाग छायांकित किया। अब मुझे करना है यूनियन, तो यूनियन में जो कॉमन भाग है वो भी आएगा और जो सिंगल लाइन वाला पार्ट है वो भी आएगा। तो केवल ये खाली बचा बीच में ये भाग छोड़ देंगे, बाकी कंप्लीट इसमें आ जाएगा। देखिए ये आपका ए डैश, ये ए हुआ और ये बी। मुझे ए डैश करना है तो ए का भाग ऐसे इस प्रकार से बी डैश करेंगे तो बी का बाहर का भाग छायांकित, अब ए डैश भी कर दिया, बी डैश मुझे करना यूनियन, तो यूनियन में केवल ये भाग छोड़ना है, बाकी पूरा छायांकित कर देना है मेरे को। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यो दिया हुआ किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी सार्वत्रिक जो समुच्चय है वो त्रिभुजों का समुच्चय है और जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुज आते हैं। ए दिया हुआ है उन त्रिभुजों का समुच्चय जिसमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, अर्थात अगर एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो जाता है तो वे सभी विसंभाव त्रिभुज हो जाएंगे और सभी कोण 60 डिग्री हो तो संभव होते हैं। तो यहाँ पर जब ए डैश करेंगे तो हमने सभी उसमें से विसंभाव निकाल दिए, तो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय बचेगा। समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, लास्ट क्वेश्चन और देखिए। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है इसमें ए यूनियन ए डैश, तो ये हमने गुणधर्म भी लिखाया था कि ए यूनियन ए डैश तो यू होता है। सेकंड है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। देखो फाई डैश का अर्थ होता है यू, क्योंकि फाई को हम u के अंदर से गायब कर देंगे तो u ही बचता है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ u इंटरसेक्शन a, तो u इंटरसेक्शन करूँगा a के साथ तो ये हो जाएगा आपका a। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड हो जाएगा a इंटरसेक्शन a डैश, तो a में और a डैश में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं होता तो ये फाई आ जाएगा। और चौथा पार्ट इसी प्रकार से फिर वापस u डैश दिया हुआ है इंटरसेक्शन है, तो u डैश का अर्थ होगा इसमें u डैश करूँगा तो फाई आ जाएगा। फाई इंटरसेक्शन है और फाई में जब a में कॉमन लूँगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ये आपका फाई आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट डे में हम आगे कराएंगे।